आइए एक वचन में जाएंगे। हम आज ये जो हम प्ले की हम तैयारी कर रहे थे, तो एक जो कैरेक्टर के बारे में मैं पढ़ने लगी वो था यहूदा इस्करियोत। सबने सुना होगा यहूदा इस्करियोत के बारे में। अगर हमें कई बार हमें किसी और चेले के बारे में उतना पता नहीं होता जितना यहूदा इस्करियोत के बारे में। कुछ लोगों ने हमारे रिसेंटली पिकनिक पे और यूथ मीटिंग में हमने दमशराज गेम खेला था, तो वहां सुना यहूदा के बारे में। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं 12 चेलों में से एक जो यूदा इस्करियोत था, परमेश्वर ने अपने चेलों को सोच समझ के चुना। और जो चेले थे वो सबसे ज्यादा यीशु मसीह के साथ थे। हम यहूदा इस्करियोत के बारे में जानते हैं कि उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, उसको पकड़वाया, मगर फिर भी यीशु मसीह ने उसको चुना। उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे 47 से 50। वह ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियों लेके हुए आई। उसे पकड़वाने वाले ने उन्हें ये संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। यीशु मसीह जानता था कि एक दिन यहूदा इस्करियोत उसको धोखा देने वाला है। उससे पहले यीशु मसीह ने, जब वो रोटी तोड़ रहा था, उसने कहा कि कोई मुझे धोखा देगा। सब चेलों ने पूछा, मैं तो नहीं होऊंगा। यहूदा ने बोला, मैं तो नहीं। यीशु मसीह ने कहा, तू ही है। यीशु मसीह को इतना पता था कि यही आदमी मुझे धोखा देगा। फिर भी यीशु मसीह ने उसको 12 चेलों में रखा। मतलब कुछ था इस आदमी के बारे में जो परमेश्वर देखता था, या कोई आशा थी परमेश्वर के दिल में कि अपनी आखिरी अंत तक भी उसको अपने साथ चलाता था। अगर उसको छोड़ना होता, अगर यहूदा ऐसा होता, उसको शायद शुरुआत में ही छोड़ देता, मगर उसके साथ फिर भी चलता रहा, फिर भी उसको अपने साथ रखा आखिर मोमेंट तक भी। कुछ तो परमेश्वर ने उसके अंदर देखा ही होगा। हे 50 पढ़ूंगी मैं। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र। अभी भी यीशु मसीह देखो कैसे बात कर रहा है। वो जानता है कि मुझे ये जो चुम्मा मिला है क्यों मिला है, मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर भी यीशु मसीह बोलता है, हे मित्र। दिल देख रहे हो परमेश्वर का। हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु मसीह पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। क्रेजी नहीं है? हम ऐसे समय में सोचेंगे, जिसके साथ धोखा हुआ है वो कितना बेवकूफ है, उसमें तो इतनी ताकत नहीं है अपने आप को बचा ले। मगर असली सामर्थ्य यीशु मसीह में था कि उसको पकड़ने आए तलवारों के साथ, और उस समय में भी यीशु मसीह यहूदा को बोल पा रहा था, हे मित्र, तू जो करने आया कर ले।
यही होता है पावर उस चीज का जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम अगर वो करने के लिए खड़े हो गए, सामने चाहे लोग तलवारें भी लेकर खड़े क्यों ना हो, हम में से फिर भी परमेश्वर के शब्द निकलेंगे। 27 का 2 से 5, 27 का 2 से 5। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हकीम के हाथ में सौंप दिया। ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया, तो वह पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मतलब ऐसा आदमी जो जाके पूछते मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने पकड़वा लिया, और पकड़वाने के बाद उसको इतना बुरा लगा कि उसने जाके पैसे मंदिर में फेंक दिए और अपने आप को फांसी लगा दी। मतलब इसको इतना बुरा लगा, मैंने जो किया मैंने गलत किया। उसको इतनी समझ थी और उसके दिल पे इतना बुरा भी लगा कि मैंने जो किया गलत किया। तो ये कैसा दिमाग है इंसान का? अजीब दिमाग नहीं है? एक हाथ वो 30 चांदी के सिक्के ले रहा है, दूसरे हाथ अपने आप को ही फांसी लगा रहा है। सोचो ऐसे आदमी की हालत, पर्सनैलिटी क्या हो जाती है लोगों की। शैतान कैसे किसी की सोच को पकड़ लेता है। वचन में एक्चुअली लिखा है, शैतान आया यहूदा के पास और उसने यीशु मसीह को पकड़वाने का सोचा। तो इसका दिमाग उस टाइम पे शैतान ने बांध लिया। ये चीज कहीं इंटरेस्टिंग जगह से शुरू होती है। मैं वो वर्स पढ़ूंगी, यूहन्ना 12 उसका 1 से 6। हम थोड़ा सा और यहूदा के इसका जो दिमाग है कैसा चलता था देखेंगे। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। यहूदा इस्करियोत इसमें भी था, उसने भी देखा। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। वो आराधना कर रही थी और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसके पकड़वाने पर था, उसने सोच रखा था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया जाए। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। एक आदमी जो यीशु मसीह के साथ चलता था, जिसने अपने आप को फांसी लगा ली क्योंकि उसने गलती करी, उसका दिमाग में मगर एक ही रट रहती थी। और वो रट क्या था? क्या था? क्या था? एक ही जवाब दे रहा है, क्या था उसके दिमाग में रट? जोर से। पैसा। हर चीज में उसको सिर्फ क्या दिखता था? पैसा। क्या यीशु मसीह जानता नहीं था? फिर भी यीशु मसीह ने ऐसे आदमी के हाथ में पैसे की थैली दे दी। हर चीज में उसको सिर्फ पैसा, 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 पैसा। शैतान ऐसा कर देता है, हमारे दिमाग को पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सपोज कहीं पर एक अच्छा जूता या अच्छा घर देखा और हमने वो जूता लेना है।
आजकल मैं देख रही थी जूते भी आजकल 15,000, 20,000, 50,000 के जूते आते हैं। अब मतलब अपनी किडनी बेच के जूता खरीदो। और ऐसा नहीं है कि वो जूता पहन के तुम्हारी टांगे ठीक हो जाएंगी, हड्डियां ठीक हो जाएंगी या भाग पाओगे बड़ा तेज। स्टाइल के 50,000 रुपए दे दो। और सपोज वो जूता लेना है, शैतान क्या करता है, वही रट, जूता, 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 दिमाग में चल रहा है, मैं तो खरीद नहीं पाया। फिर अगला हम देखते हैं, अच्छा ये माइक कितने का होगा, पुराने माइक पड़े हैं, बेच देता हूँ, कितने इसके तो चाहे 4-5 हजार मिल जाएंगे, बाकी कितने मिलेंगे, बाकी के कैसे अरेंज होंगे। ये लेना है, मैंने घर बनाना है, घर बनाना है, घर में ऐसी लाइटें चाहिए, उसने मेरे घर का मजाक उड़ाया, मुझे तो घर बनाना है, मुझे तो सुंदर दिखना है, मेरे पास तो इतने पैसे होने चाहिए। रट। और दिमाग उसमें से निकलता ही नहीं है, क्योंकि सालों सालों से, सालों सालों से, सालों सालों से शायद आप अपने आसपास यही देखते आए हैं कि मुझे वो घर चाहिए, ऐसा घर चाहिए। और इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने इनको प्रूव करके दिखाना है कि मेरे पास, मैं बहुत अमीर हूं, या मुझे वही वाले जूते चाहिए, तो उसी के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो इंसान को भी बेचने को तैयार। ये इत्र में कितने गरीबों को खिला लेते, इतने पैसे में हम और क्या क्या कर लेते। तो कई बार ये जो रट है, शैतान हमारे दिमाग में लगा लेता है। एक नॉर्मल पर्सन जो यीशु मसीह से इतना प्यार करता हो, यीशु मसीह के साथ चल रहा है, मरुओं में से जी उठ रहा है, जिलाया यीशु मसीह ने, और ये आदमी सिर्फ इतना सोच सकता है अपने बारे में कि मुझे पैसा कहां से मिलेगा। और उस आदमी को पैसा मिल भी गया, जो उसकी रट थी, जो उसको जिंदगी में चाहिए था, उसको मिल भी गया। अब क्या, पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए। कई बार शैतान हमारे दिमाग को ऐसा कर देता है, हम अपनी हालत ऐसी कर देते हैं कि कई बार इंसान अपने खुदकुशी करने के लिए भी उसकी हालत हो जाती है, फांसी लगने की भी हालत हो जाती है। मगर वो यीशु मसीह के पीछे जाने की जगह उस रट के पीछे चला जाता है। पैसा, लड़की, लड़का, मैं कुछ भी कर लूं, मुझे बस ये मिल जाए, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बस ये मिल जाए। कई बार देखी नहीं है, लव मैरिजेस ऐसी होती हैं, दुनिया से लड़ लूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, बस इससे शादी हो जाए। और शादी के 2 दिन बाद, मैं दुनिया में भागने को तैयार हूं, मैं बस इसकी शक्ल नहीं देख सकता। बहुत लव मैरिजेस होते हैं, हीरो से जीरो हो जाता है इंसान। क्या, क्यों? रट। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर वो रट मेरे दिमाग पे ना लगा रहे। जब उसने यीशु मसीह के हाथ में वो इत्र या वो आशीष आती देखी, सोचो वो देखकर हिलने लगा, उससे सबर नहीं हुआ। पैसे में ऐसा पावर है। कभी देखा है किसी के हाथ में अगर मोटी गड्डी पैसे की, सामने वाले का रिएक्शन देखा करो। कोई जो वो गड्डी देख के हिल रहा है ना, तो समझ जाओ उसको क्या चलाता है। जैसे चिकन बिरयानी देख के पानी आता है मुंह में, बहुत लोगों के पैसे की गड्डी देखकर। सही वर्ड बोला मैंने सबकी फास्टिंग में। मगर पैसे की गड्डी देखकर उसी का चेला हिल गया और क्वेश्चन करने लगा, इस पैसे का तो क्या क्या नहीं हो सकता। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर कोई भी ऐसी चीज मुझे पकड़ कर रखे नहीं, कोई भी चीज मुझे अपना गुलाम ना बनाए, मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसा बिगाड़ ना दूं कि एक दिन मेरा अंत खराब ना हो जाए। ये फास्टिंग क्या बताता है, हम बिना खाने के जी नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। मगर आज आपने अगर खाने के ऊपर कंट्रोल पा लिया, खाना नहीं खा रहे हो, बैठे हो, जिंदा हो, उसके पावर में हो, तो अगर खाने के ऊपर पावर पा सकते हो, तो पैसे के ऊपर क्यों नहीं।
पैसे के ऊपर क्यों नहीं? या उस लड़की को क्यों नहीं छोड़ सकते? या उस गलत लड़के को क्यों नहीं छोड़ सकते? हमारा जो फ्लैश है, शरीर है, हम उसके पावर को कम करते हैं। हम उन पापों को छोड़ सकते हैं। क्योंकि आज भी जो हम चल रहे हैं बिना खाने के, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे अंदर है। उसकी आत्मा के द्वारा हम कर पाएंगे। उसकी आत्मा के द्वारा हम उस पैसे की रट से, लत से पीछे हट सकते हैं। आज मैं आज मैं हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ हम सब खड़े हो जाए। हम सबके जीवन में ऐसी कोई चीज है जो हमें चलाती है, जो हमें गलत डिसीशंस लेने के लिए फोर्स करती है। ऐसे कुछ पाप हैं जो हम उसमें, हम चाहते भी नहीं, हम पढ़ते रहते हैं। और पढ़ने के बाद फिर हमारे दिल में हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा रिग्रेट होता है कि मैं कैसे इस पाप में फिर गिर गई, फिर गिर गया, कि मैं कैसे इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा। आज मैं चाहती हूं कि हम भविष्यवाणी के रूप में उस पाप को अपने आप से अलग करें। उस पाप को अपने आप से अलग करें। चाहे वो किसी तरीके का नशा है, चाहे वो कोई हमारी जिंदगी में लड़की है, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई पैसा है, चाहे कुछ भी है। हमें और कुछ नहीं चला सकता, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ उसकी आत्मा। और कोई लोगों के सामने हमारा इमेज, अगर मैंने घर नहीं बनाया तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अगर मैंने ये नहीं किया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचने दो। यीशु मसीह मेरे बारे में क्या बोलेगा, उससे फर्क पड़ता है। आज मैं चाहती हूं कि हम अपने सामने उस पाप को सोचें कि वो हमारे सामने है, और हम सब लोग एक स्टेप पीछे लेंगे। एक स्टेप पीछे लेंगे। सब लोग अपना पांव उठा के एक स्टेप पीछे लो। हम इस पाप से अपने आप को अलग करते हैं। इस पाप का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। परमेश्वर ये फ्रीडम मांग लेते हैं। लोगों के दिमागों के ऊपर ये फ्रीडम मांग लेते हैं। हम पाप के गुलाम नहीं, हम पवित्र आत्मा के गुलाम हैं। हम पाप के चलाए चलते नहीं, हम आत्मा के चलाए चलते हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर, हम तेरी आत्मा के चलाए चले, पैसे के नहीं। परमेश्वर आज एक फ्रीडम मांगते हैं। परमेश्वर आज जिनके भी दिलों में परमेश्वर किसी भी तरीके के पाप ने पकड़ बना लिया है, परमेश्वर तूने उस यहूदा को चुना। चाहे मेरे दिल में जितना भी पाप है परमेश्वर, तूने मुझे चुना। परमेश्वर, इससे पहले बहुत देर हो जाए, मैं इस पाप को छोड़ने को तैयार हूं। हम वेट ना करें बहुत देर होने के लिए। परमेश्वर, हमें आजाद कर, हमारे परिवारों को आजाद कर। आज मैं इस पाप को छोड़ती हूं और मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलूंगी। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम बैठेंगे। फादर, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, आपके लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, ये जो यहूदा वाली दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, आज तेरे लोगों के सिरों के ऊपर से वो टूटने वाली बने। आज एक फ्रीडम मांगते हैं। मुझे किसी के सिरों के ऊपर से ये चीज टूटती हुई दिख रही है। होली स्पिरिट, आई प्रे फादर, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड, टच लॉर्ड, टच ओ फादर, टच लॉर्ड जीसस, टच ओ फादर। परमेश्वर, इनके सिरों से ये पाप परमेश्वर अलग होने वाला बने परमेश्वर। इनके सिरों से ये पाप, ये सोच अलग होने वाला बने परमेश्वर। पैसा इनको चलाने वाला ना बने।
परमेश्वर इन पापों के ऊपर हम जय मांगते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के गुलाम नहीं। बोलो, हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी पाप के गुलाम नहीं, हम किसी पाप के गुलाम नहीं। परमेश्वर जिन भी बातों ने परमेश्वर किसी को बांध रखा है, परमेश्वर आज वो फ्रीडम इनके ऊपर से, मुझे कुछ लोगों के हाथों पे चेन्स दिख रही हैं परमेश्वर। ये जो चेन्स हैं परमेश्वर, जिन लोगों को बांधे हुए हैं, उन चेन्स को आज मैं तोड़ती हूं। उनको हुक्म देती हूं आज वो टूट जाए, वो टूट जाए, वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इन चेन्स ने आपके गले को रोक रखा है। ये वर्ड किसी के लिए है। ये जो आपके हाथ पे चेन्स हैं, इन्होंने आपके गले को रोक रखा है। आपकी आवाज इस वजह से कई बार आपको लगता है आपकी आवाज आप निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये जो चेन्स हैं आपके हाथों को इसने पकड़ा हुआ है। Father, I pray a release, Father God. I pray a release, Father. परमेश्वर, हम वो दूसरे चेले जैसे पतरस परमेश्वर सही समय पे मुड़ के तेरे पास आ गया था, उसने ज्यादा देर नहीं होने दी परमेश्वर। हम पतरस की तरह आपके पास जल्द ही वापस आने वाले बने परमेश्वर। पंजाब की कलीसिया के लिए मांग लेते हैं, ये जो जूडस स्पिरिट है परमेश्वर, ये जो जूडस स्पिरिट है तेरे लोगों के ऊपर से उठाई जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। अगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चिट लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। दिस इज अ कॉल फॉर ऑल दोज हु आर कॉल्ड टू सर्व। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट है, तो इम्पैक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा बने और ये 7 दिन हम मिलके उस जिंदा खुदा के चेहरे को ताकेंगे। जो प्रकाशन उसने हमारी ज़िंदगी में, हमारी सेवकाई में दिए हैं, मैं और सिस्टर नेहा चाहते हैं कि वो प्रकाशन हम आपकी लाइफ में इम्पार्ट करें, ताकि आप अपने घर, अपने शहर, अपने देश में एक इम्पैक्ट ला सकें, ताकि परमेश्वर का राज्य आ सके, परमेश्वर की कलीसिया खड़ी हो सके। आप सभी से मुलाकात होगी। आशा करूंगा कि जितने सुनने वाले हैं सब इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।